आइए बताओ। वन क्वेश्चन बी। A balance sheet discloses the financial position of an entity on a particular date, particular point of time. तो ज़्यादा अच्छा आंसर इसका क्या है? ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होता तो फिर हम क्या ले लेते? डेट। ठीक है ना? तो डे स्पेसिफिक हो गया, उसका जो लास्ट मोमेंट है वो पर्टिकुलर टाइम हो गया। तो ज़्यादा अच्छा आंसर क्या होता है? टाइम। क्लियर? समझ आ गया? राइट? तो वैसे होता क्या है, जैसे 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट है तो वो लास्ट पॉइंट ऑफ डे, लेकिन इसका आंसर कई लोग ऑन ए सर्टेन फिक्स डे भी कर देते हैं। दोनों मतलब चल सकते हैं। वैसे ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ थोड़े से ना इन्होंने दो आंसर ऐसे दे दिए जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम डे ही लिखते हैं, जब लिखते हैं स्टेटमेंट तो टाइम थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, और 31 मार्च 2014 का मतलब होता है लास्ट पॉइंट ऑफ 31 मार्च 2014, क्योंकि 31 मार्च 2014 को भी ट्रांजेक्शन होंगी। तो जब आपका बिजनेस क्लोज होगा, रिपीट, 31 मार्च उस वक्त की बैलेंस शीट है। क्या है? तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? लास्ट टाइम ऑफ, लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। सही आंसर तो ये है, लेकिन अब इसमें दोनों टकराव के आंसर है। तो एग्जाम में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, बी और सी दोनों चॉइस नहीं आना चाहिए। राइट? कई लोग इसका बोल देंगे सी और कई लोग बोल देंगे बी, तो एग्जाम में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो वैसे सही आंसर क्या होता है? एट द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डे। उसने क्या किया? पॉइंट ऑफ टाइम एक तरफ कर दिया, डे एक तरफ कर दिया, दोनों को जोड़ के एक्चुअली आंसर आता है। राइट? तो देखा जाए तो हर किसी क्वेश्चन में क्या है? कमी है। चले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या पर्पज होता है? प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो डी हो गया ना, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड बड़ी हुई, क्रेडिट साइड छोटी हुई, सब बातें रिलेटेड भी बताता रहता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉस। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। तभी तो याद करो, जब प्रॉफिट होता है तो आप 2NP लिखते हो। याद करो, 2NP क्यों लिखते हो? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। और लॉस होता है तो क्या लिखते हो? बाय एरिया। आया समझ में? 23, बैलेंस शीट शोज दी। बैलेंस शीट क्या दिखाती है? प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, नो, ये तो P&L दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का लेन देन। बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट भी गलत है, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस दिखाता है। लॉस मेड P&L दिखाता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है क्या लेनदारी है और क्या देनदारी। पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। 24, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड। खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहां जाएंगे? P&L। और P&L में भी क्या होंगे? डेबिट। राइट जी? क्योंकि खर्चे। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। ट्वेंटी फिफ्थ, स्टॉक इन ट्रेड। बताइए, स्टॉक इन ट्रेड क्या है? करंट एसेट। और कौन कौन सी करंट एसेट होती है? स्टॉक, पॉपुलर बता रहा हूं। डेटर्स, थोड़ा सा, डेटर्स का मतलब बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड। और कैश, कैश का मतलब बैंक इंक्लूडेड। पॉपुलर वाली बता रहा हूं। और भी है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, पर पॉपुलर ही है। राइट जी? तो इसका आंसर क्या हो गया? करंट एसेट्स वो होती है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एट। क्लोजिंग स्टॉक को किस चीज पर वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। तो डी आंसर। क्लियर? 27, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज कैपिटल। हो, प्रिंसिपल की एरर हो गई।
तो आंसर क्या हो गया? ए। एग्जाम्पल बताओ भाई। जनरल रिपेयर्स थी, नॉर्मल रिपेयर्स थी, हमने मशीन में डेबिट कर दिया। एग्जाम्पल, राइट जी। रेवेन्यू खर्चे को क्या दिखा दिया? कैपिटल। ट्रांजैक्शन को कह रहा है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, तो एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है? कुछ ना कर, ओमिट कर, ना कर। (29) An entry is incorrectly recorded, either wholly or partially, by incorrect posting, calculation, casting और balancing। यानी ये सारी कमीशन कुछ गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ गलत कर रहे हैं। पोस्टिंग गलत कर रहे हैं, अमाउंट गलत लिख रहे हैं, जोड़ गलत लिख रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। गलती करना मतलब कमिट करना, कमीशन। कहता है एक एरर है जो काउंटर बैलेंस हो गई, उसने अपनी कमी को ऑफसेट कर दिया। एक हमने गलत डेबिट कम किया था 100 रुपए, एक जगह 100 रुपए क्रेडिट भी कम कर दिया, यानी काउंटर बैलेंस हो गई। इट इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, तो फिर वो क्या हो गई? कंपनसेटिंग एरर। एरर ने अपने आप को काउंटर बैलेंस कर दिया, जिससे ट्रायल बैलेंस का जोड़ मैच हो। तो कौन सी एरर कहलाएगी? कंपनसेटिंग एरर। बेटा मशीनरी परचेज की है 25,000 की, ये कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बुद्धू हो गए हैं, हमने उसको परचेज में दिखा दिया, यानी कौन सा खर्चा दिखा दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाता है। जिस चीज में हम बेटा ट्रेड करते हैं, जिसका खरीद बेच करते हैं, वो परचेज में जाता है, और जिस चीज को हम यूज करते हैं वो एसेट में जाता है। मशीनरी हमने खरीदी है यूज के लिए, और हमने गलती से कहां डाल दी? परचेज में। तो कौन सी एरर हो जाएगी? पहले तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। गलत को हटाओ, सही को दिखाओ। रिपीट, गलत को हटाओ, सही को लगाओ। तो क्या हो जाएगा बताइए? एरर कैसे ठीक होगी? मशीनरी को आपने डेबिट नहीं किया, गलत कर दिया, तो मशीनरी डेबिट कर दीजिए। और आपने किस चीज को गलत डेबिट कर दिया? ठीक करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। कैसा लगा? अमाउंट 25,000, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगी। ढूंढिए कौन सा आंसर सही है? सी। मशीनरी को डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दीजिए, परचेज को गलत डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दीजिए। 32 दिख रहा है? तो 32 की लाइन बड़ी थी, मैंने छोटा कर दिया इसको, चलेगा? 32 के द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, ये और नहीं था, ऑफ था। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स। रिटर्न इनवर्ड बुक्स कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न। माल बेचा वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। सेल्स का क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का क्या होता है? डेबिट। हैज बीन एडेड ₹90 शॉर्ट। जोड़ करते वक्त बेटे, रिपीट, जोड़ करते वक्त बेटे, रिपीट, जोड़ करते वक्त बेटे, रिपीट, डेबिट 90 रुपए शॉर्ट किया है। सोचिए, तो इसका मतलब ये 90 लेस हो जाएगा, हाँ कि ना? यानी डेबिट साइड का जोड़ 90 क्या होगा? लेस। और वो क्या कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है डेबिट साइड का, वो कितना आ रहा है? 2,90,000 रुपए। क्या आ रहा है? 2,90,000। तो कह रहा है ये सही कितना होना चाहिए बताइए? 2,180,000। वेरी नाइस बॉय। क्योंकि 90 हमने डेबिट में कम रखा है, तो 2,90,000 आ रहा है। अगर वो गलती ना करते
तो 90 डेबिट में और आ जाता, तो क्या होता, बैलेंस बढ़कर 2,01,80,000 हो जाता। पर खूबसूरत बच्चे जो होते हैं, पूजा जैसे पूजा का मन कर रहा था 2 लाख का, 70,000 मजा कर रहा था कि नहीं? बच्चों को लगता है 90 एक्स्ट्रा हटाओ ना, गोल आंसर आना चाहिए। ये उल्लू बनाने के लिए ऐसे किया गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को उल्लू बनाने के लिए, बच्चों को शिकार बनाया जाता है। एग्जामिनर बहुत बड़ा शिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। 33, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 20,000 टू रमेश वॉज रॉन्गली डेबिट टू सुरेश। यहां लिख दू थोड़ा सा, करेक्ट एंट्री क्या होगी? रमेश टू सेल्स, करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने? सुरेश टू सेल्स। द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शोइंग, कहता है ये डेबिट है ट्रायल बैलेंस का, ये क्रेडिट है। द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शोइंग अ टोटल ऑफ 19,80,000। वॉट इट शुड बी, इसको होना क्या चाहिए? 1980 ही होना चाहिए। एक्चुअली ये कंपनसेटिंग एरर है। रिपीट, भाई हमने रमेश की जगह सुरेश को डेबिट कर दिया ना, डेबिट तो किसी को किया ही है ना। रिपीट, और सेल्स तो क्रेडिट ठीक ही किया हुआ है, तो सेल्स पहली बात तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी मैच होगा। रिपीट, तो अगर इसने तो पूछा कि क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, वो 1980, अगर पूछते ना डेबिट का क्या होना चाहिए, तो वो भी क्या होगा 19,80,000। कैसा लगा बेटा? अब ये थोड़े कठिन सवाल है। जो बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं एक दिन यही बेच रहे होंगे, ध्यान दिया। देखो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ मजाक करता हूँ, पर ये मतलब नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ। मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। मैं ये सोचता हूँ कोई बच्चा कर रहा है तो उसको प्यार से समझाया जाए। अभी क्या रहा है मुझे, ठीक है ना? तो 2-3 बार भी ना समझे तो फिर टाइट कर देता हूँ। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ध्यान लगाओ। 34, मशीनरी वर्थ 25,000। रिपीट, मशीनरी वर्थ 25,000 परचेज ऑन क्रेडिट। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू क्रेडिटर्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज बुक। तो रॉन्ग एंट्री हमने उसको क्या कर दी? परचेज टू क्रेडिटर्स। कहता बताइए इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे की जाए? तो आप मशीनरी को डेबिट नहीं कर पाए, उसको डेबिट कर दीजिए। परचेज को आपने गलत डेबिट किया, उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई? डेबिट मशीनरी, क्रेडिट परचेज। बताइए मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर? आनंद आ रहा है? हाँ बेटा, वेरी गुड। एक्चुअली मैंने जगह भी बना दी ना लिखने की, तो थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने जगह कम बनाई थी तो लिखने में जरा मजा कम आ रहा। अब जरा बेटर प्रेजेंटेशन होगी। नहीं, अगला देखिए, कहते 5,000 की एंट्री है रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल बुक। माय गॉड, बिल्स रिसीवेबल तो क्या होता है? डेबिट। तो उसकी एंट्री तो क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू पार्टी, हाँ के ना? हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट। यानी बिल्स पेबल में डेबिट कर दिया, ठीक? अब ये तो बताया नहीं पार्टी में क्या किया। रिपीट, तो हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते कि पार्टी को तो उसने ठीक ही क्रेडिट किया। रिपीट, पार्टी क्रेडिट किया। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से। ये ट्रायल बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट। ध्यान से सुनो, बिल्स रिसीवेबल आपने डेबिट करना था, नहीं किया। रिपीट, तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल का जो डेबिट अमाउंट है वो 5,000 कम रहा ना, हाँ के ना? अच्छा, बिल्स पेबल क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर दिया आपने, तो उससे क्या हुआ? बिल्स पेबल का भी बैलेंस 5,000 कम हो गया। दोनों में फर्क है। बिल्स रिसीवेबल का जो होना चाहिए था
उससे 5,000 इसलिए कम हो गया कि हमने उसको डेबिट नहीं किया। और बिल्स पेबल का तो क्रेडिट होता है, उसका 5,000 इसलिए कम हो गया क्योंकि हमने उसको डेबिट कर दिया। रिपीट, पर डेबिट कर दिया तो इसलिए उसका बैलेंस कम हो गया। उसका तो बैलेंस क्रेडिट होता है, हमने उसको डेबिट कर दिया तो बैलेंस कम हो गया। तो यानी ट्रायल बैलेंस के दोनों बैलेंस 5,000 से कम हो गए ना? हाँ के ना? पहले बताइए। अब सुनो, द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ, बोल देता हूं। कहता है द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस शो अ टोटल ऑफ कितना? 2,05,000। अगर बेटा सब ठीक होता, द करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए? 2,05,000 है, तो जो करेक्ट बैलेंस है वो 5,000 फालतू होना चाहिए ना। 2,10,000 क्या होना चाहिए? 2,10,000। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्यों 2,10,000? पीछे से बंद कर दो।